बहराइच से बड़ी खबर। बहराइच में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप। आरोपी सहित 23 लोगों के घरों पर की गई नोटिस चस्पा। लोगों ने अपने घरों दुकानों को तोड़ना, सामान हटाना किया शुरू। 13 अक्टूबर को यूपी के बहराइच में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के बाद हिंसा फैलाने वाले मुख्य आरोपी सरफराज और उसके सहयोगियों के घर पर बड़ी कार्रवाई को लेकर नोटिस चस्पा किया गया। कल देर रात नोटिस चिपकाए जाने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति है। लोग अपने हाथों घरों का सामान निकाल रहे हैं। फिलहाल 23 घरों पर नोटिस चिपकाए गए, जिसमें 20 मुस्लिम और 3 हिंदू परिवार हैं। घर के जिन घरों पर नोटिस चिपकाए गए, वहां के लोग अपने हाथों से घरों का सामान निकालकर बाहर कर रहे हैं। बाजार में मौजूद लोगों का कहना है कि व्यक्ति की सजा सभी को दी जा रही है। फिलहाल स्थिति को सामान्य बनाए रखने को लेकर मौके पर बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया। क्या मामला है? मामला यही है जो बता रहे हैं हमने हस्बैंड। क्या चाहिए? हम चाहते हैं न्याय चाहते हैं, हम न्याय मिले। अगर मकान टूट रहा है तो तुरंत बात उठे। हमारा घर क्यों तोड़ा जा रहा है? हम किसी भी मामले में नहीं बोले थे। जब दंगा हुआ हम बच्चन के लेके घर में दरवाजा बंद करके बैठ गए। हम देखा भी नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फिर हमारा घर क्यों तोड़ा जा रहा है? अगर जो नहीं रोक पा रहे हैं योगी जी कि हाँ हिंदुओं के तोड़ा जाए, तो फिर अपने पर रोकें। किसी का घर भी नहीं तोड़ा जाए, और तोड़ा जाए तो जितना रोड से आ रहा है उतना तोड़ा जाए। सब उधर भी एक हिंदू है, वो नहीं तोड़ा जाए। केवल वही के घर से हमारा घर तक क्यों? अच्छा, तो ये आपको नोटिस जो लगाई गई है, इसके बारे में कुछ जानकारी थी आपको? कैसे क्या? तो इसके बारे में क्या आपको पता है? कहाँ पता बताई दी भैया, जब हमका पता ही नहीं है तो कहाँ बताई दी। अच्छा, तो आपको कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई है? अब आए हैं तब देखा है। अच्छा, फिर नोटिस लगी। अच्छा, तो इसमें कुछ उच्च अधिकारी से आपने बात किया नहीं किया? अरे किससे की भी यार, जब सब जने एक के हो। तो इसमें क्या चाहते हैं आप? चाहते कहाँ फ्लैट से लिए ना था, वैसे महंगा लिए रहा, फिर चला जाए तो वही काज। क्या नाम है दादी आपका? क्या मामला? क्या मामला? जब मिले मकान खाली कर दो, मकान खाली करके कहाँ चली गई बता दो। भूखंड भी आसन तो कोई मरी नहीं, इस्तेमाल से बच्चे टूट गए। दिल्ली दिमाग को करके गया, चीज का कर दिया नरमा घर में घुस के सब हमरा के कुछ करवाएगा। बच्चा टूट गया। किसके द्वारा बताया गया कि खाली करना है? ये तो पर्चा लगा दिया। बड़ी खबर बहराइच से आ रही है, जहां बहराइच में पिछले हफ्ते यूं कहें कि अभी जो फिलहाल सोमवार को जिस तरीके से घटनाएं घटी, जिस तरीके से हालात हुए, उसको लेकर लगातार खबरें चल रही हैं, जिसकी वजह से पूरे देश में कहीं ना कहीं एक अलग सा माहौल देखने को मिला। बहराइच कुछ दिनों से काफी सुर्खियों में है। ऐसे में वहाँ का क्या इस समय स्थिति है, वहाँ पर इस समय लोगों की राय क्या है, इस बारे में पूरी बात करेंगे अपने संवाददाता से। जी, बहराइच में जो हिंसा हुई है वो तो पूरा देश जान रहा है, लेकिन जो कल शाम को 18 तारीख की रात में नोटिस चिपकाई गई है 23 मकानों पे, जो 23 मकान है जिनमें 20 मुस्लिम और 3 हिंदू परिवार के लोग हैं, जिनके घरों पे नोटिस चिपकाई गई है। जो मतलब जो PWD की सड़क है उसमें आ रहा है उनका मकान, इस तरीके से बताया गया है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो उनके मकान हैं वो अवैध तरीके से बने हैं, रोड की जमीन में बने हुए हैं। और जुनैद जी ये भी कह सकते हैं कि इस तरीके से प्रशासनिक कार्यवाही थोड़ा शायद जो हिंसा हुई, जो क्षतिग्रस्त हुआ लोगों का, उसके लिए भी की जा सकती है। हाँ, ये हिंसा को देखते हुए भी कह सकते हैं आप। नहीं तो 6 महीने पहले वहाँ पे लोक निर्माण विभाग की तरफ से लगभग कई मकानों पे रेड का निशान लगा दिया गया था क्रॉस करके, कि मतलब ये बिल्डिंग रोड में आ रही है, इनको तोड़ना है, कभी भी हटे या तो अपने आप हटा लें या शासन इनको हटाएगा। तो आज ये हिंसा हुई है, उस मतलब जब भी हिंसा होने के तुरंत बाद एक्शन में आ गया प्रशासन। मतलब 6 महीने पहले जो गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था, तो लोगों ने उसको सीरियसली नहीं लिया है। जी, महिलाएं बता रही हैं वहाँ पे, उनके बयान हमने सुना है कि मतलब जो भी हैं, जो अब मकान तोड़े जा रहे हैं, सिर्फ इसमें 20 मुस्लिम घर हैं और 3 हिंदू परिवार। जो एक महिला हैं
मतलब जायसवाल हैं, मोहन जायसवाल शायद उनके वहाँ की हैं, कि गुड़िया नाम है उनका। तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो रोड मकान बने हैं सिर्फ मतलब छांट के लोगों को ही वो करा जा रहा है प्रशासन द्वारा, एक तरफ से नहीं चलाया जा रहा है बुलडोजर। नहीं मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लोगों का ये कहना हो रहा है, ये विवाद या ये प्रतिक्रिया या राजनीतिक प्रतिक्रिया आ रही है कि चिन्हित किया जा रहा है या किसी एक की सजा सबको दी जा रही है, तो ये सरासर यहाँ पर गलत बैठता है जुनैद जी। क्योंकि देखा जाए अगर 6 महीने पहले ही लोगों को ये बात कह दी गई थी कि आपका मकान PWD में आ रहा है, आप खुद खाली कर दें, नहीं तो प्रशासन खाली करवाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, इस नजरिए से देखा जाए तो प्रशासन इस मामले में गलत नहीं है। नहीं, प्रशासन अपनी कार्रवाई पूरी ईमानदारी से कर रहा है, जो उनका लीगल तरीका है उस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने नोटिस चस्पा कर दिए, 17 तारीख की नोटिस है, 19 तारीख तक का समय है, 3 दिन का। अगर मतलब आज तो लोग अपने आप ही अपनी दुकान मकान खाली कर रहे हैं और जो छत है वो तोड़ के अपने आप ले जा रहे हैं सब सामान इधर उधर, शटर है दुकान का। और रही बात वहाँ पे, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी कई थानों की फोर्स जो है स्थित सामान्य बनाए रखने के लिए वहाँ पे तैनात की गई है। जी बिल्कुल, अगर जुनैद जी कहा जाए तो शासन प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैद है अपनी तरफ से कोई दंगा ना भड़के। जी सही है, दंगे में बहुत नुकसान हुआ है बहराइच का। दंगे में नुकसान तो होता ही है। देखिए जुनैद जी, ये दंगा कहीं भी हो नुकसान होता है और कहीं ना कहीं भरपाई लोग सरकार से ही लेना चाहते हैं, प्रशासन को ही कोसते हैं, प्रशासन से ही मुआवजा लेना चाहते हैं। जी, लोग मांग कर रहे हैं कि मतलब हमारा जो नुकसान हुआ है शासन प्रशासन से, कि मतलब हमको उतना मुआवजा दिया जाए। और रही बात, आज माता प्रसाद पांडे जो हैं यहाँ पे विरोधी दल के नेता हैं जी, के वो भी आ रहे थे, उनको भी मतलब नहीं आने दिया गया है। ये भी एक चर्चा का विषय है बहराइच में इस टाइम। जी उनके द्वारा उनको नहीं आने दिया गया, उनको रोका गया। अगर तो उसके पीछे सरकार की ये भी मंशा हो सकती है कि कहीं उनके आने के बाद हिंसा फिर न भड़क जाए। जी यही बात है, जिलाधिकारी की तरफ से उनको नोटिस जो दी गई है उनके द्वारा बताया गया है कि मुझे बताया गया जिलाधिकारी द्वारा कि अगर आप आएंगे तो हो सकता है फिर से। और पर सही बात है, अभी माहौल बहुत गर्म है बहराइच का, उनको नहीं भी आना चाहिए इस मौके पे। बिल्कुल, अगर हम दावना देने आना है किसी को भी, मृतक के परिवार से मिलना था उनको और जो आगजनी हुई है उन लोगों से, लेकिन आप 2-4 दिन रुक के आए वो सही है। जी बिल्कुल, क्योंकि इस समय जो माहौल चल रहा है ना जुनैद जी, अगर कोई भी नेता प्रतिपक्ष या पक्ष का आता है या किसी एक पक्ष से लेके बोलता है तो कहीं ना कहीं तनाव फिर वही दोबारा हो सकता है। जी एकदम सही बात है। स्थिति अब समान हो चुकी है वहाँ बहराइच की पूरी, लेकिन जिस जगह घटना हुई थी ये, जहाँ पे गोली मारी गई है, उस जगह पे फोर्स बड़ी संख्या में तैनात कर दी गई है। और वहाँ आसपास जो मकान है वो सब खाली हो रहे हैं, लोग खाली कर रहे हैं पूरे मकानों को अपने। जी तो जुनैद जी, आप वहाँ पे हर टाइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ की स्थिति को देख रहे हैं। वहाँ की स्थिति को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि शासन प्रशासन कहीं से भी अपने जो उनका कर्तव्य है या यूँ कहें कि जिस तरीके से चुस्त होना चाहिए उससे कहीं पीछे हट रहे क्या? मतलब घटना थी, कोई भी नहीं, एक घटना हो गई है, अब क्या किया जाए, लेकिन ये है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जी, प्रशासन नहीं चाहता है कि कोई घटना ऐसी हो, लेकिन अब होना था कि हो गया। लेकिन आसपास के लोगों का यही कहना है, चाहे मुस्लिम समाज के हों या हिंदू समाज के, कि एक लोगों की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका खामियाजा गरीब मजदूरों को सबको भुगतनी पड़ रही है। जी, गरीब मजदूर किसान सब बेचारे भुगत रहे हैं, किसी के पास कुछ भी नहीं बचा एक तरीके से। जो आगजनी कांड हुआ है, बड़ा दर्दनाक मंजर है, आप देखेंगी तो बहुत दर्दनाक कांड हुआ है जुनैद जी, जिसका घर जला, जिसकी गाड़ियां जली, लोगों की रोजी रोटी छीन गई। ये बहुत दुखद घटना है ये। जी, और हम अपने तरफ से भी, अपने चैनल की तरफ से, हम सभी की तरफ से ये हम सबसे कहना भी चाहेंगे कि आप लोग शांति व्यवस्था बना के रखें। शासन प्रशासन सब कोई आपके साथ है, ताकि कहीं से भी फिर से कोई ऐसी घटना न घटे। जी बहुत बहुत धन्यवाद जुनैद जी।